ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 21वां अध्याय, जिसमें भरत के वंश का वर्णन और राजा रंती देव की कथा। सुखदेव जी कहते हैं कि भरद्वाज अथवा व्यतीत, उनके आगे पुत्र होते हैं मन्यु, और मन्यु के आगे 5 पुत्र होते हैं, और उनके ही वंश में उत्पन्न होते हैं 2 भाई गुरु और रंती देव। ये जो रंती देव हैं, ये आकाश के समान है, लगा लीजिए, जो बिना उद्योग के ही सब कुछ पाते भी हैं और सब कुछ लुटा भी देते हैं। जिस प्रकार आकाश में आना, बादलों का, हवा का चलना, वायु में अपना पक्षियों का उड़ना, यह सब आकाश का किसी प्रकार का उद्योग नहीं होता, लेकिन आकाश को यह फिर सब मिलता है। इसी प्रकार वह भी अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, और इनका जो यश है यह लोक और परलोक में आज भी गान किया जाता है। इतना निर्मल यश है इनका। तो सुनिए, अब एक समय ऐसा भी था जो इनके पास बहुत कुछ था, लेकिन एक समय अब ऐसा आ गया कि अब इनके पास कुछ नहीं है। इनका परिवार बड़ी ही परेशानी में है। सबसे पहले इनके घर में भूख के कारण सभी को बहुत ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है कि इनके घर में अन्न नहीं है। कुछ समय के बाद इनके घर में जल भी नहीं होता। एक ऐसा समय भी आ जाता है। वह समय ऐसा समय था कि 48 दिनों तक रंती देव बिना पानी पिए रहे थे, और 49वें दिन उन्हें घी, खीर, हलवा और जल मिल जाता है। अब वह सब मिलकर वह संभाव रहते हैं, क्योंकि भगवान में ही वह सब अपनी रुचि रखते हैं। अपने सब कर्म उनको ही समर्पित कर रखे हैं उन्होंने। तो वह सब मिल जाने के बाद वह आराम से बैठते हैं कि अपना परिवार है, अपना बांट कर सब भोजन करेंगे और सब तृप्त हो जाएंगे। इतने में ही वह भोजन करने बैठते ही हैं कि एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में उनके घर आ जाते हैं। रंती देव सब में भगवान को ही देखते हैं, और खासकर आए भी तो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण को अपना बैठाते हैं, आदर सत्कार करते हैं, और जो भोजन उनके पास होता है वह उसी में से उन्हीं को ही भोजन ग्रहण करवाते हैं। ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। अब परिवार में वह कहते हैं कि जो कुछ शेष बचा है वही बांट के खा लेते हैं। चलो ठीक है। थोड़ी देर और बीतती है, फिर वह खाने बैठते हैं, और इतने में ही देखते हैं कि एक शूद्र वहां आ पहुंचता है। अब वह कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। तो वह उनको भी उसी में से कुछ भोजन ग्रहण करवा देते हैं। अब वो भोजन ग्रहण करवाने के बाद उनके पास तो शेष क्या ही बचा। अब बचा है उनके पास केवल जल और कुछ खीर आदि। अब वह भी वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब यह बैठ के पा लेते हैं। इतने में ही वह देखते हैं कि बहुत से कुत्ते लिए हुए एक उनका स्वामी उनके दरवाजे पर आ जाता है, और वह कहता है कि मैं और यह जो मेरे कुत्ते हैं यह भूखे हैं। अब जो वो पड़ा था तो उसमें से वो उन्हें दे देते हैं। अब बचा केवल जल, क्योंकि कारण यह था कि रंती देव का मानना था कि जो भी हमारे दरवाजे पे आ रहा है वह हमारा मेहमान है, अतिथि है, और अतिथि भगवान के समान ही है। तो भगवान की ही लीला समझते हुए, कुछ दैववश समझते हुए बस अपना कर्म किए जाओ। तो उन्होंने केवल जल ही बचा अब उनके पास, और जल से भी वह 48 दिनों से अपना प्यासे थे। कुछ समय बीतता है, अब वो जल बांटना शुरू करते हैं कि जल ही पी लेते हैं चलो। इतने में एक चांडाल आ खड़ा होता है, और उसकी आवाज से ही पता लगता है कि वह बड़ा ही प्यासा है, और वह कहता भी है कि मुझे पीने के लिए थोड़ा जल मिल सकता है। अब वह उसमें भी इंकार नहीं करते। जो जल उनके पास शेष पड़ा होता है वह भी वो दे देते हैं। साथ ही कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो 8 सिद्धियों से संपन्न यदि भगवान की कोई इच्छा है तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। यदि ऐसा कुछ है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। इस दुनिया की धन संपत्ति दौलत यह सब भी मुझे मिल रहा हो तो मैं नहीं चाहता। मैं तो केवल वो चाहता हूँ जो भगवान है। यानी वह भगवान के सिवा कुछ मांगते ही नहीं है, केवल भगवान को। बस भगवान की जो यह लीला थी, भगवान भी इस पर प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा, महेश और विष्णु जी, यह तीनों के तीनों वहां पर आ जाते हैं और दर्शन देते हैं। वह हाथ जोड़कर उनको नमन करते हैं,
दंडवत प्रणाम करते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में वो मिल गया था जो वो चाहते थे। ये धन संपत्ति, लोभ, यश, मोह, माया, क्रोध, यह सब तो उन्हें कदापि चाहिए ही नहीं था, क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है तो यह सब तो वैसे ही दूर हो जाते हैं, जिन्हें कलयुग का दोष कहा गया है। तो यह सब उनको वैसे ही नहीं चाहिए था, और अब भगवान भी यदि कुछ कहें कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है, तो भी वह कुछ कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। तो इस प्रकार यह रंती देव का चरित्र था, जिसका निर्मल यश का गान किया जाता है इस लोक और परलोक में भी। अब इन्हीं के वंश को आगे बढ़ाते हैं। इनका वंश आगे बढ़ता है। जो मन्यु थे, उनके 5 पुत्र थे, उनके भी आगे कई पुत्र उत्पन्न होते हैं। उन्हीं के ही पुत्रों में एक शरद्वान उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के ही वंश में। शरद्वान एक दिन उर्वशी को देखते हैं और उनका जो वीर्य होता है वह मूंज की झाड़ पर गिर जाता है, और वह जो वीर्य है वह फिर बदल जाता है एक पुत्र और एक पुत्री में। उस समय वहां के जो राजा थे शंतनु, वह आते हैं, वह देखते हैं कि यहाँ पर एक पुत्र है और एक पुत्री है। जहाँ पर पुत्र का नाम वह कृपाचार्य रख देते हैं और पुत्री का नाम कृपी रख देते हैं, और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और वही जो कृपी होती है वह द्रोणाचार्य की पत्नी होती है।